जतिन, तुम अभी तक प्याज काट रहे हो? बाकी सभी कहाँ हैं? पता है ना शेफ के आने का टाइम हो गया है। उनके आने से पहले हमें सारी सब्जियां काट कर रखनी होती हैं। अरे बारिश की वजह से रास्ते में फंस गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूं। हाँ ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ। होटल का शेफ का असिस्टेंट अब जल्दी जल्दी सारी सब्जियां कटवाता है। शेफ के आने से पहले मसाले, ग्रेवी और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान सब कुछ दोनों सेट कर देते हैं। तभी शेफ राघवेंद्र आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा शेफ कोट, एप्रिन और टोपी लेकर आओ। जतिन असिस्टेंट कोट, टोपी और एप्रिन लेकर शेफ को दे देते हैं, जिसे पहनने के बाद अब अपने शेफ हाथों का जादू चलाते हुए राघवेंद्र खाना बनाता है। शेफ ने तो कढ़ाई में ही आग ही लगा दी और सब्जी भी नहीं जली। स्पाइसेस का बॉक्स दो और वो व्हाइट क्रीम भी। जतिन जल्दी से राघवेंद्र को सामान देता है तो वहीं अभी खाना पूरा बना भी नहीं था, लेकिन खाने की खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी थी। देखा, यही होता है शेफ के हाथों का जादू। खाना बना नहीं, लेकिन खुशबू पहले आने लगती है। शेफ, आप तो घिया जैसी सब्जी में भी पनीर का स्वाद ले आई। देखते ही देखते राघवेंद्र तरह तरह की ढेर सारी डिशेस तैयार कर देता है और कस्टमर जब उसे टेस्ट करते हैं तो राघवेंद्र को बुलाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। अरे भाई, इस होटल में स्पेशली हम आपके हाथ का खाना खाने के लिए ही आते हैं। अपने शेफ की इतनी तारीफ होता देख जतिन, इस कस्टमर को तारीफ करता देख मेरा भी मन करता है कि मैं भी इनके हाथ का खाना खाऊं। जिनके हाथों की खाने की खुशबू इतनी बढ़िया होती है तो खाना कितना लजीज होता होगा ना। लेकिन शेफ कभी अपनी डिशेस किसी को टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। और शेफ के हाथों का खाना कोई आसान बात थोड़े ना है। पता है, इस होटल की एक मामूली डिश भी 1000-1200 रुपए की है, और जितनी है हमारी तनख्वाह, उतने में तो बस हम इस खाने के सपने ही देख सकते हैं। अब दोनों किचन में आते हैं और दोबारा से सब्जियां और बाकी चीजों की तैयारी करते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद जतिन कपड़े चेंज करता है और मंडी में सब्जी लेने चला जाता है कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस बारिश को भी अभी होना था क्या? आज तो मैं छतरी भी नहीं लाया और भीग गया तो बीमार हो जाऊंगा। जतिन सब्जी वाले से ही एक बड़ी पन्नी ले लेता है और सिर पर ओढ़कर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी भाभी और सास आपस में लड़ रहे हैं। जिंदगी बर्बाद हो गई है इस घर में शादी करके। आज तक खुशी से एक दिन भी नहीं रह पाई। इस आदमी से तो छत भी ठीक नहीं करवाई जाती। पता है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आज यहाँ से छत टपक रही है तो कल वहाँ से टपकेगी। तू तो हमेशा मेरे बेटे के ही पीछे पड़ी रहती है, जैसे खुद तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हो। खाना तो तुझे ढंग से बनाना आता है नहीं। क्या माँ भाभी, आप दोनों भी जब देखो लड़ते रहते हो। जो है उसी में खुश रहना सीखो। भाभी, ये मैं सब्जी ले आया हूँ, अब जल्दी से खाना बना दो। मुंह बनाकर अलका अब खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में घर के बाकी मर्द भी अपने काम से लौट आते हैं। अब अलका सभी की प्लेट में रोटी और आलू मटर की पतली सी सब्जी परोसती है। भैया, आपके पास 20 रुपए हैं क्या? मैं राजा के यहाँ से चाउमीन लेकर आऊंगी। जब घर में खाना बना है तो चाउमीन खाने की क्या जरूरत है भला? भाभी, आपकी बेस्वाद सब्जी खाने का तो मेरा भी कोई मन नहीं है। पता नहीं कैसे खाना बनाती हो। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक कभी खाने में स्वाद नहीं आया। अरे कम से कम पहले सूखी सब्जी तो बनती थी, लेकिन अब तो सब्जी में भर भर के पानी डाल देती हो। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? हफ्ते भर के लिए 100 रुपए की सब्जी लाकर रखते हो तुम लोग। मुझे पता है मैं कैसे चलाती हूँ। उस सब्जी में अगर पानी ना डालू ना तो 2 दिन भी ना चले आपकी 100 रुपए की सब्जी। बड़ी बहू तो मैं ले आई ऐसी, लेकिन छोटी बहू तो मैं ऐसी लाऊंगी जो खाना बनाने में शेफ हो। माँ, पता भी है शेफ लोगों के पास कितना पैसा होता है। शेफ होकर कोई मुझसे शादी करना क्यों चाहेगा? बड़े बड़े शेफ के हाथ का खाना खाने के लिए लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं। पता है, उनकी यूनिफॉर्म होती है और साथ में 3-4 असिस्टेंट। जतिन सभी को शेफ के बारे में बातें बताने लगता है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। जतिन होटल के किचन में बर्तन धोने के बाद बाहर आकर टेबल सेट करने लगता है कि तभी वो टेबल पर रखे होटल के मेन्यू में मौजूद महंगी डिशेस को देखता है। अरे बाप रे बाप, मेन्यू के एक साइड देखकर ही मैं तो हिल गया। पलट कर दूसरी साइड देखने की तो हिम्मत भी नहीं है। भूल जा जतिन कि तेरे और तेरे परिवार के नसीब में महंगे 5 स्टार होटल के शेफ के हाथों का खाना खाना भी लिखा है। इसी तरह समय कुछ गुजरता है और अब जतिन की उसी की तरह ही एक गरीब परिवार की लड़की साधना से शादी हो जाती है। और आज साधना की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो मिक्स वेज, दाल तड़का और साथ में जीरा वाले चावल और पूड़ी बनाती है। नहीं, चाची ने तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। चाची, मैं तो 2 एक्स्ट्रा पूरी लूंगी। जब मैं कभी कभार पूरी बनाती हूँ उस वक्त तो तुम लोग कभी तारीफ नहीं करते। और क्या ही खास खाना बनाया है, मुझ जैसा ही तो बना है। जैसे तू खाना बनाती, अगर वैसा बनता ना तो कोई इतनी तारीफ नहीं करता। साधना बहू, खाना बढ़िया बना है, तेरे से तो लाख गुना बेहतर बनाती है। कौशल्या की बातों को सुनकर अलका का मुंह बन जाता है और इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। सुबह से काफी तेज बारिश हो रही थी। छत टपकने के साथ साथ अब तो आंगन से भी घर में पानी आने लगा था। भाभी, यहाँ तो बाहर से भी पानी आ रहा है।
अरे अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं, धीरे धीरे देखती जाओ। और दोनों देवरानी जेठानी बार बार घर में आ रहा पानी बाहर निकालने में लगती हैं। कुछ देर बाद बारिश रुकती है तो सारा घर सुखाकर अब दोनों खाना बनाने लगती है कि तभी पड़ोस में रहने वाली आशा हाथों में 2 बड़े बड़े थैले लिए उनके घर आती है। आज रात का खाना रहने दो, मैं अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल गई थी लंच के लिए। पता है वहाँ की शेफ ने हमारे सामने डिशेस तैयार करी हैं, पनीर टिक्का, कबाब, क्या बताऊं कितना टेस्टी खाना था। पता है वो शेफ अभी अभी इटली से इंडिया आए हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो आशा, तुम्हें इतने बड़े शेफ के हाथों का खाना खाने को मिल गया, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ ये सब। तभी तो मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना पैक करवा दिया। थोड़ा ठंडा हो गया और बासी भी, लेकिन गर्म कर लेना। अब बारिश में जिन लोगों की छत टपकती हो वो लोग कहाँ शेफ के हाथों का खाना खा पाएंगे, लेकिन मैं हूं ना। इतना कहकर आशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद जब साधना उस खाने को गर्म करने लगती है तो भाभी ये खाना तो झूठा है, ये देखिए ये कटलेट तो किसी का आधा खाया हुआ है। इसका मतलब ये आशा हमें अपना और अपने परिवार का झूठा बचा हुआ खाना लाकर दे गई है, जिसे मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझ रखा है इसने हमें, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी का झूठा खाएंगे। रहने दीजिए भाभी, कोई फायदा नहीं बोलने का। गलती तो हमारी थी कि हमने लेने से मना नहीं किया। यूं ही समय गुजरता है और आज कार्तिक का जन्मदिन होता है। कार्तिक के बार बार जिद करने पर सभी खाने के लिए ढाबे पर आते हैं। चाचा वो भैया जिससे खाना बना रहे वो भी तो शेफ है। शेफ ऐसे नहीं होते, रुको मैं तुम्हें अपने शेफ की फोटो दिखाता हूँ। अपने फोन में अपने शेफ और उनकी बनाई हुई अलग अलग इंडियन, इटालियन, फ्यूजन डिशेस की फोटो वो दिखाता है। चाचा ये तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी ये सब खाना है। बेटा ये सब बहुत महंगा होता है और ये बड़े लोग खाते हैं, छोटे बच्चे नहीं। जतिन कार्तिक को बैला फुसला देता है और अब सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन सभी को खाना छोड़कर ढाबे के अंदर जाना पड़ता है और उनका सारा खाना बारिश में खराब हो जाता है। तो वहीं आज जब कार्तिक और पिंकी स्कूल जाते हैं तो तुम लोगों को पता है मेरी दीदी अब एक शेफ बन चुकी है और वो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। मेरी शेफ दीदी के हाथ का खाना खाने के लिए कल हमारे घर पर बहुत सारे रिलेटिव आए थे। बार बार शेफ के हाथों के खाने की तारीफ सुनकर दोनों बच्चे घर जाकर फिर से शेफ के हाथ के खाने की जिद करते हैं, जिससे परेशान होकर आज अलका उन्हें खूब मारती है। तो वहीं जतिन जब आज होटल जाता है तो अरे कैसे कैसे लोग हैं, पहले तो इतना सारा खाना बनवा लिया और खाने के लिए लोग आए ही नहीं, कितना खाना बर्बाद होगा। अगर इसमें से मैं थोड़ा खाना ले लूं तो इससे खाने की बर्बादी भी नहीं होगी और मेरे परिवार वालों को भी शेफ के हाथ का खाना नसीब हो जाएगा। जतिन सभी डिशेस में से थोड़ा थोड़ा लेकर पैक करने लगता है कि तभी वहां शेफ राघवेंद्र आ जाता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? अरे शेफ मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये खाना बर्बाद हो जाता है इसलिए थोड़ा सा ले रहा था इसमें से। तेरी औकात भी है मुझ जैसे इतने बड़े शेफ के हाथों का खाना खाने की? जैसे लिया है वैसे रख, समझा? राघवेंद्र सभी स्टाफ के सामने जतिन के काफी बेइज्जती करता है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। साधना घर का राशन सब्जी लेकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक पोस्ट दिखता है। होटल में साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, इस नंबर पर संपर्क करें, 5000 तनख्वाह है। ये सही है, अगर मैं ये नौकरी कर लूं तो वैसे भी घर पर 12 बजे के बाद तो मैं खाली बैठी हूँ, होटल में काम करूंगी तो 4 पैसे तो आएंगे। घर पर जाकर साधना सभी को नौकरी करने के बाद बताती है और सभी मान जाते हैं। और अब साधना एक बहुत बड़े होटल में साफ सफाई का काम करती है और जब वो होटल के बड़े बड़े शेफ को खाना बनाते हुए देखती है तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। खाने को देखते ही मुंह में पानी आ गया। अब समझ आया कि क्यों ये बार बार शेफ के हाथों के खाने की तारीफ करते। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी शेफ के हाथों का खाना खा पाती। साधना के मन में भी शेफ के हाथ के खाने की चाह होती है, लेकिन अपनी औकात देकर साधना अपने काम पर ध्यान देती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और आज कुछ लड़कियां उसी होटल में खाना खाने के लिए आती हैं। तू हमें इतने बड़े होटल में क्यों ले आई? पता है यहाँ पर कितना महंगा खाना मिलता है। तू फिक्र मत कर, मैंने तो ऐसे कई बड़े बड़े होटल में खाना खाया है और पैसे भी नहीं दिए। बचे खाने में हम बाल डाल देंगे, इससे हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पायल के बाद थोड़ी दूर पर पोछा लगा रही साधना सुन लेती है और अब वो पायल के पास आती है। ये आप क्या कर रही हैं? ये तो गलत बात है ना। अपना मुंह बंद करो और ये 500 रुपए रख, खबरदार जो किसी को कुछ कहा तो। साधना चुप हो जाती है तो वहीं वो सभी लड़कियां खाना ऑर्डर करती हैं और अपने प्लान के मुताबिक बचे खाने में बाल मिला देती हैं और बिल न देने की बात करती हैं, जिसे सुनकर मैनेजर उनके पास आता है। देखिए आप लोगों ने पूरे 7000 का खाना खाया है, हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन बिल तो आपको ही देना पड़ेगा। आपके खाने में ना बाल था, पता नहीं किस तरह आप लोग खाना बनाते हैं। हम बिल नहीं देंगे, और दे भी क्यों।